जय बीडीसी। आवाज नहीं आ रही मित्रों, ये आवाज लखनऊ तक पहुंचनी चाहिए। जय बीडीसी। बीडीसी एकता, बीडीसी एकता। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी, हमारे संस्थापक विजय दादा जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कृष्णचंद सिंह जी और हमारे बीच मंच पे बैठे हुए हमारे सम्मानित साथीगण, मैं आपका अपने अंतर आत्मा से बहुत ही शुक्रगुजार हूं और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं उससे ज्यादा अभिनंदन करता हूं जो हमारे क्षेत्र से, बस्ती जिले के इर्द गिर्द से जो हमारे बीच में हमारे भाई बीडीसी महोदय लोग आए हैं। देवतुल्य हैं हमारे लिए ये, जो हमारी सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, बीडीसी पूर्व में मैं भी रह चुका हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं पंच भी रहा, प्रधान भी रहा, बीडीसी भी रहा। जब मैं एक पंच हुआ करता था महोदय, ये मन की वेदना मैं व्यक्त कर रहा हूं आप लोगों के सामने। सर, मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो मैंने पंच का चुनाव लड़ा था। पंच रहते हुए मैंने बहुत काम करवा लिए। थोड़ा तेजी भी थी हमें और थोड़ा दबाव भी बना ले जाते थे प्रधान पर। बहुत काम कराया हमने। प्रधान हुए तो फिर क्या कहने थे, लेकिन जब सीट बदलने में बीडीसी लड़ा तो महोदय बहुत ही ग्लानि महसूस हुई। तब मुझे लगा 2015 में जब मैं बीडीसी हुआ, फिर 2016 से हम लोगों ने संघ बना दिया। 2016 से हमारे संघ का सृजन हुआ है महोदय। ये हमारे पूजनीय, आदरणीय, सम्माननीय विजय दादा की सोच है, जिसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2016 में हम लोगों ने, हमारे साथियों ने जो प्रेशर बनाया, उसका नतीजा ये निकला था कि मानदेय जो 200 रुपए शायद मिलता था वो 500 हो गया था 2016 में महोदय। अखिलेश जी की सरकार हुआ करती थी, जहां तक मुझे याद है महोदय। हमारी जो मुख्य मांग है वो है 10 लाख रुपए विकास निधि की, क्योंकि जिन लोगों के दरवाजे पे हमने वोट मांगे उन्होंने बड़ी आशा से हमको वोट दिया है। क्यों? क्योंकि और बड़ा मुश्किल भी है बीडीसी का चुनाव, क्योंकि प्रधानी का जब चुनाव होता है तो उसमें लड़ने वाले लोग ज्यादा होते हैं महोदय। उसमें जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप लाडले हैं, आप कर्मठ हैं, आपने जनता के बीच में काम किया है, तो प्रधान का चुनाव जीतना संभव है। लेकिन बीडीसी में 2 से 3 ही लोगों से लड़ना होता है। गलत कह रहा हूं सर? क्योंकि ये पद जिसको मालूम हो गया वो लड़ने नहीं चाहता महोदय, जिसमें कुछ है ही नहीं। जिसको मालूम है कि इसमें कुछ नहीं, वो लड़ने नहीं चाहता। इसलिए तब से अब तक मेरे मन में जोश भरता ही गया। मैं जहां गया कुछ न कुछ मुझे सीखने को मिला महोदय। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो यारों, क्या पता कल खुदा अपनी तस्वीर बदल दे। महोदय, दूसरा हमारा
मुद्दा था हमें 5,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए पर मंथ। 5,000 रुपया इसलिए रखा गया कि प्रधान को 3,500 रुपये मिल रहा है, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, पद मेरा उससे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मुझे 5,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए। सहमत है भाई लोग? तीसरी एक बहुत मजबूत चीज है हमारे संघ में कि हमें हमारे क्षेत्र में कार्यालय मुहैया कराया जाए, क्योंकि हमको क्षेत्रवासियों ने, जहां से मैंने चुनाव लड़ा है, घर बैठे वोट दिया है। हमारा दायरा 2-3-4 गांव का है, 2,000 वोट पे है। अब वो बॉर्डर पे रह रहा है, हम सीमा है ब्लॉक की, वो वहां रह रहा है। अब वहां से उसको जब कोई काम होगा तो मैं तो बैठूंगा ब्लॉक में भाई, अगर मैं बैठूंगा तो ब्लॉक में तो बैठ सकता हूं। अब वो 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पहुंचे ब्लॉक, तब अपनी समस्या रखे, 4 बार आना जाना पड़ा तो जूते भी अगले चुनाव में लगाएगा, नहीं हाथ से लगाएगा तो मुंह से लगाएगा। इसलिए ये मुख्य मांगे हैं हमारे संघ की। कम से कम हमें कार्यालय मुहैया कराया जाए हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में। अगर नहीं कुछ हो सकता है तो कम से कम ग्राम पंचायत कार्यालय पे तो मेरी एक सीट सुरक्षित की जा सकती है। क्यों भाइयों, की जा सकती ना? लेकिन कब? जब हम संगठित रहेंगे तब। जब हम आप संगठित होंगे तो सरकार को सोचना पड़ेगा हमारे बारे में। ये तो हम लोगों की राजनीतिक हत्या है, ये जो पद सृजन कर दिया गया महोदय ब्लॉक प्रमुख जी, ये जो बनाया गया है पद जो सृजित किया गया है बीडीसी का, ये तो राजनीतिक हत्या है। अभी एक बच्चा स्वागत करने आया था हमारे अध्यक्ष जी का, मुझे लगता है उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं होगी, यही कहीं था। 23 साल का जब होगा तो उसका राजनीतिक जीवन क्या होगा महोदय? भाई वो चुनाव लड़ के आया है, यही कहीं था, अभी हमने देखा था उसको, जो सर जी को माल्यार्पण करने आया था। 18-19 साल का, बहुत ज्यादा 20 साल का होगा। 20 साल ये 5 वर्ष अपने कार्यकाल में गुजारने के बाद जब वो कोई दूसरा चुनाव लड़ेगा, क्या जीत पाएगा जब काम नहीं करा पाएगा? इस पद की तो राजनीतिक हत्या हो गई, और ना वो किसी नौकरी में जा सकता है। भाई वो तो सोशल सर्विस में लग गया, सोशलिस्ट हो गया वो। महोदय, मेरा आप लोगों से कहना है, समय आ गया है। 2016 से संघर्ष कर रहा है हमारा संघ, क्योंकि पिछले कार्यकाल में हम लोगों को एमएनसी बनाने का मतलब मौका नहीं मिला। पिछली बार हम बीडीसी थे तो मुझे एमएनसी बनाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि एमएनसी 6 साल में चुना जाता है। इस बार आपके पास मौका भी है, सिर्फ समय का फेर बदल है बाबू, सिर्फ समय का फेर बदल है बाबू। यहां किसका सिक्का है? जिसका समय सही होता है उसी का तुरुप का इक्का है। आपके पास तुरुप का इक्का है महोदय, यहां से जाने के बाद भूल मत जाना, आपके हाथ में तुरुप का इक्का है। आप एमएलसी चुनने जा रहे हो और आप जिसको चुन के भेजते हो, आप 88,800 हो महोदय। प्रधान हमारे लगभग 40,000 के अंदर है पूरे उत्तर प्रदेश में। नगर निकाय के जो हमारे पदाधिकारी वो 12,000 हैं, सबसे ज्यादा आप हो। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब हम 88,800 हैं तो जब हम एमएलसी चुन के भेजते हैं तो एमएलसीओ आज तक जो एमएलसी हुए हैं, आज तक जो भी एमएलसी चुन के गए, हमने चुन के भेजा है महोदय। उन्होंने सदन में पटल पे क्यों नहीं रखा हमारे दर्द को, जब हम ही चुन के भेजते हैं?
मैं अगर एमएलसी महोदय आपके पास आते, मैं ये नहीं कहता किसको वोट दो ना दो, हमारा मंच किसी से नहीं कहता, लेकिन एमएलसी महोदय से एक निवेदन जरूर करना, अगर पूर्व एमएलसी आते तो उनसे पूछना कि हम ही ने तो बनाया कि भेजा था, इसके पहले आपने मेरे लिए क्या किया। अगर ये भी ना पूछ पाना तो विनय निवेदन जरूर करना कि महोदय आपको मैं वोट तो दे रहा हूं, लेकिन आप मेरे लिए सदन में आवाज उठाएंगे तभी वोट दूंगा, नहीं तो आपको वोट नहीं दूंगा। सहमत हैं भाई लोग हमारी बात से कि नहीं? आपके हाथ में तुरुप का इक्का है समय। समय माकूल है, इस समय जो भी किया जाएगा उसका असर ज्यादा होगा, क्योंकि सरकार को भी मेरी जरूरत है। एमएलसी बनाने के लिए जरूरत है कि नहीं? जो आपके दरवाजे आए वोट मांगने के लिए, उससे पूछना जरूर, उससे कहना जरूर कि महोदय हमने 6 साल पहले आपको चुन के भेजा था। किसी हमने नहीं चुन के भेजा, मेरे किसी भाई ने भेजा होगा जो मेरे वार्ड से रहा होगा, क्योंकि ये संकट लेकर ही उसको वोट दीजिएगा महोदय। हाथ जोड़ के निवेदन है, और 1000, 2000, 5000 रुपए के लिए बिकना भी नहीं। मैं खुले मन से आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, क्योंकि हम लोग किसी भाई, किसी बीडीसी, किसी पदाधिकारी से हम लोग चंदा नहीं लेते, किसी ने दिया अभी तक, हम लोग चंदा नहीं लेते। हम लोगों के अंदर जो दर्द है कि बीडीसी को अधिकार मिलने चाहिए, वो लेके अध्यक्ष जी के संरक्षण में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष बेचारे अपना खर्चा खुद वहन करके पूरे उत्तर प्रदेश में मीटिंगें कर रहे हैं। इसलिए मित्रों, आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि जिसको आप एमएलसी बनाइएगा उससे अपनी बात रखिएगा जरूर, क्योंकि बात नहीं होता कि भाई पैसा लेके आपने वोट दे दिया। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी यारों, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज। आप जुगनू हैं इस समय, आप इस समय जुगनू का काम करेंगे। एमएलसी के चुनाव में चुनना तो हमें है, आपको है, हमें रोशनी की मोहताजी है कहीं? तो महोदय याद रखिएगा, चुनाव जो आगामी आ रहा है उसमें बहुत सोच समझ के अपना मुखिया बनाइएगा, जो सदन में आपकी बात को रखे। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं? अगर मान लो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, अगर सरकार मुझे कुछ दे भी देती है तो कोई जरूरी नहीं 2022 के बाद अगर सरकार बदल जाती है, मान लो बदल जाए, तो महोदय क्या वो सरकार भी देगी? संभव नहीं है। विधान परिषद में रखने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि संशोधन एक्ट में हो जाएगा, पंचायती राज एक्ट लागू हो जाएगा। अरे बहुमत महोदय, 36 में अगर 30 खड़े हो जाए, 15 खड़े हो जाए तभी हो जाएगा, सही बहुमत हो जाएगा हमारा। आखिर में, क्योंकि मैं जान रहा हूं आप लोग नवनीत शुक्ला जी को सुनना चाह रहे हैं, मैं तो उनका खैर अपनी एक बात 2 शब्द से समाप्त करूंगा, और आशा करूंगा कि आप लोग जब यहाँ से जाएंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। हो सकता है किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल ना हो, कीपैड वाला मोबाइल, वो हमारे उद्गार या हमारी जो उपलब्धियां ना उस तक पहुंचती हो, तो जो लोग हैं यहाँ पे उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि यहाँ से जाने के बाद अपने आगे वाले को, एक को हमारी उपलब्धियां गिनवाएं और एक पीछे वाले को, उससे कह देना और आगे वाले को गिनवाएं। 3 रोज में काम पूरा, सारे बीडीसी हमारे एकत्रित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अंत में एक बात
एक शेर रख के मैं अपनी वार्ता समाप्त करूंगा। जमीर जिंदा रखना, कबीर जिंदा रखना, हौसले के कर्कश में कोशिश का तीर जिंदा रखना, पा लिया अधिकार अपने हक का अगर दोबारा चुनाव जीतने की उम्मीद जिंदा रखना, ना हुए संगठित अगर हम तो दोबारा चुनाव में जाने की भी ना उम्मीद जिंदा रखना। बीडीसी एकता